आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संवर्धनम ज्ञान कुलम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर नितेश तिवारी और क्लासिकल संगीतकार गणेश कुमार के साथ साथ संवर्धनम ज्ञान कुलम के शिक्षक और सैकड़ों की तादाद में अभिभावक उपस्थित रहे। जहां कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, तो वहीं बच्चों द्वारा प्रस्तुत लोकगीत ने लोगों को एक सुर में बांध दिया। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर ने नितेश तिवारी ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि मैं एक्चुअली काफ़ी इम्प्रेस हुआ जो मैंने यहाँ पर देखा और जो मैंने सुना कि किस तरह ना सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कृति पर भी उतना ही जोर दिया जाता है। और दिस इज़ समथिंग विच एग्जैक्टली आई ऑल्सो बिलीव इन वेरी स्ट्रांगली दैट yes, education is important, but knowing our culture, knowing our roots is equally important too. और छोटे छोटे बच्चों को इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो या आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस। सर, ना सिर्फ मैं हम लोग ज़िंदगी में जिस भी मुकाम पर पहुंचते हैं उसमें हमारे टीचर्स का सबसे बड़ा योगदान होता है और टीचर ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्शियसली उनसे ज्ञान लें। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच एंड अप टीचिंग यू अनइंटेंशनली ऑल्सो, तो उन्हें भी शिक्षक माना जाए। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ऐसी बातें आपको कह जाते हैं, कुछ ऐसी बातें आपसे बोल जाते हैं जो आपके लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक साबित होती हैं, जो उनका इंटेंशन कभी रहता नहीं है शायद। कभी कभी वो चीज़ें हो जाती हैं, तो आई थिंक वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। तो मैं तो हमेशा अपने गुरुओं के साथ टच में रहा हूँ और हर छोटा सा मुकाम हासिल करने के बाद भी मैंने उन्हें थैंक यू बोला है। चेंबूर स्थित संवर्धनम ज्ञान कुलम स्कूल शिक्षा के मामले में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। यहाँ के विद्यार्थियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के साथ साथ सनातन धर्म की शिक्षा भी दी जाती है, जिससे ये विद्यार्थी एक बेहतरीन इंसान बन सके। स्कूल की शिक्षा की प्रणाली की सराहना करते हुए संगीतकार गणेश कुमार ने लोगों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामना देते हुए कहा कि हमारे सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का जो दिवस है बहुत महत्व वाला दिवस है, क्योंकि हमारे जो अज्ञान है उस अज्ञान को हटाने वाले गुरु होते हैं। और गुरु का शब्द जो है गु यानी अज्ञान और रू यानी जो हटाते हैं उसे। तो ये गुरु पूर्णिमा का जो दिवस है बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और स्पेशली उस दिवस में बच्चों के बारे में जो कार्यक्रम है वो आना यहाँ मुझे बहुत प्रसन्नता हुई उसकी वजह से। सर, इनकी जो शिक्षा प्रणाली है काफ़ी लोगों से डिफरेंस है, तो आप इससे कितना सहमत हैं? एक्चुअली ये जो प्रणाली है ये कई हज़ार वर्षों से हमारे देश में तो चलता आया है। करीब 200-300 वर्ष में ये बदल गया है और नए जो हम मोह है हमें वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का, वो बिल्कुल गलत है। बच्चों को जैसे उन्होंने बताया अभी, बच्चे अपने आप सीखते हैं, उनको सिर्फ एक गाइडेंस जैसा होना चाहिए। और ये जो ज्ञान कुल का जो पद्धति है कि बच्चों को उनको इंस्पायर करे, उनको जिज्ञासु बनाए ताकि वो अपने आप और नॉलेज की प्राप्ति करे, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मनुष्य का वृत्ति है बाय नेचर इट इज़ नेगेटिव, मगर जो आदमी कला सीखता है या कलाकार है या कला के प्रति उसको एक रिस्पेक्ट है, तो अपने आप वो गलत काम करेगा नहीं। ये जो पशुत्व जो है मन में, तो ऐसे जो शिक्षा मिलता है बचपन में, अगर मिल जाते तो पशुत्व निकल जाएगा मन से, लेकिन वो नहीं मिलते कोई लोगों को। और देश अलग अलग जगहों में पढ़ाने का कोई इच्छा नहीं है और गलत तरीके से सीखते हैं, तो उसकी वजह से ये चालू हो गया। मगर ये सब अपने आप बंद होगा। हमारा धर्म इतना निष्ठा है, उसमें इतना पावर है कि लोग को बदल देगा, ज़रूर बदलेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? ये जो गुरु पूर्णिमा के दिन, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, बच्चों को गुरु के प्रति एक लगाव, एक निष्ठा, एक रेस्पेक्ट ज़रूर होना चाहिए। बच्चे को आज के तारीख में लग रहा है कि बच्चा भी गुरु को कभी दमदाटी करते हैं, ये सब बिल्कुल गलत बात है। अपने माँ बाप को दमदाटी करते हैं, बिल्कुल गलत है। जो
बुज़ुर्ग जो हैं उनको रेस्पेक्ट करना, उनको अपना मर्यादा देना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ज़रूर ये सीखना चाहिए। नमस्कार करना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर ये छोटी छोटी चीज़ों से अपने जो अंदर का जो एटीट्यूड है वो सारा बदल जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत बड़ी दिन है, तो ज़रूर अच्छे जो वैल्यूज़ है, मॉरल वैल्यूज़ है, एथिकल वैल्यूज़ है, ये ज़रूर सीखें बच्चे। नमस्कार। बच्चों की मानसिक स्थिति और शिक्षा में बढ़ रहे प्रतिस्पर्धा के कारण बच्चों में कम उम्र में ही तनाव उत्पन्न होने लगता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए संवर्धनम ज्ञानकुलम के फाउंडर दिग्विजय यादव ने कहा कि यह हमने शुरुआत 2013 में हमने शुरुआत किए थे, भांडुप में शुरू किए थे हमने। वहाँ पर एक 6 पेरेंट्स थे जिन्होंने साथ में सोचे कि हम अपने बच्चों को नॉर्मल एजुकेशन की जगह पर कुछ भारतीय दृष्टिकोण से एजुकेशन सिस्टम में कुछ काम किया जाए। तो सब एक साथ आए और अपने बच्चों को एक साथ में एक जगह पर लेके आना और शिक्षक के रूप में स्वयं पढ़ाना। तो होम स्कूलिंग जो है, होम स्कूलिंग का ही थोड़ा जो एडवांस वर्जन जो कम्युनिटी स्कूलिंग जो होता है, तो अपने बच्चों को वहाँ पर बुलाना और उनको पढ़ाना, सिलेबस भी अपना ही तय करना और उनको समय समय पर 7 सप्ताह में 5 दिन हम लेते हैं, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। शनिवार को हम अन्य बहुत सारे जगहों पर हम उन्हें लेके जाते हैं, जैसे कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों में घुमाने के लिए लेके जाते हैं, अन्य राज्यों में घुमाने के लिए लेके जाते हैं, अन्य वर्कशॉप टॉपिक्स जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर हम लेके जाते हैं। तो उनको धीरे धीरे हम लेके जाते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार तक का पूरा हमारा शेड्यूल पैक रहता है। अभी इस समय कुल 2-3 जगहों पर इस समय चल रहा है। एक भांडुप में चल रहा है, एक आईआईटी पवई में चल रहा है और एक चेंबूर में चल रहा है। भांडुप और आईआईटी में जो चल रहा है वह हमारा नर्सरी सिस्टम चल रहा है इसमें। और एक बार जब नर्सरी से जब ऊपर जाते हैं तो उनके लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड जो ऊपर जो प्राइमरी और सेकेंडरी है वो हमने यहाँ पर चेंबूर में हमने शुरू किया। सर, जैसे जो प्राइवेट स्कूल्स खुले हैं, डॉक्टर इंजीनियर लोग अपने बच्चों की इच्छा रखते हैं, आप उसके लिए किस तरह से तैयारी करवाते हैं? तो उसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट में 5th, 8th और 10th में एग्ज़ाम देने का, प्राइवेट एग्ज़ाम देने का प्रोविज़न है। आप अपने लड़कों को उसमें एडमिशन आप दिला सकते हैं। अभी हमारे बच्चों को, अभी हमारे जो बच्चे हैं जो अभी 6th में गए और जो अभी 9th में गए, तो उसमें 5th और 8th इसके पहले उन्होंने प्राइवेटली एग्ज़ाम्स दिए ऑफिशियली ओपन स्कूलिंग के बोर्ड से, और अभी वो वहाँ पे पास होकर वो आगे वाले क्लास में आ गए। तो मेन धारा में 10वीं में जब जाएंगे तो 10वीं में एग्ज़ाम देंगे और फिर उसके बाद में अभी तक कितने बच्चे शिक्षा ले रहे हैं संवर्धन? अभी इस समय चेंबूर में कुल 22 बच्चे हैं इस समय, और पवई में 8 बच्चे हैं और भांडुप में कुल 7 बच्चे हैं। और इसके अलावा इस प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो जुड़े हैं, मतलब जो अब तक शिक्षण लिए हुए हैं, ऐसे करीबन 52 बच्चे लोग जो इससे शिक्षण ले चुके हैं। संवर्धन ज्ञानकुलम में जुड़ने के लिए आप तमाम जो अभिभावक हैं, जो बच्चे के माता पिता हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? संवर्धन ज्ञानकुलम जो पेरेंट्स के जो हमारे पेरेंट्स हैं वह हमारे सब्जेक्ट्स लेते हैं, वही सिलेबस तय करते हैं। और प्रोफेशनली ऐसी बात नहीं है कि वो उनके मन में जो आया वो पूरे सिलेबस, जैसे पूरे सिलेबस को करिकुलम में बांटना, उसे माइलस्टोन्स में बांटना, सेमेस्टर वाइज बांटना, और उसकी हम परीक्षाएं अलग अलग रूप से हम उनसे लेते हैं। तो हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसमें हम जो समाज में जो दूसरे पेरेंट्स हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं, उसमें हम एक अभी निवेदन सबसे कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि सभी लोग हमारे यहाँ पर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स में आप जुड़ें और वहाँ पर एक सह शिक्षक या मुख्य शिक्षक करके आप उस पर काम कर सकते हैं। जितना ज़रूरी बच्चों की शिक्षा है उतना ही ज़रूरी है उन्हें अपने सांस्कृतिक और कल्चर की पहचान होना। अपने धर्म की जानकारी हर एक बच्चे को होनी चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जहां बच्चों ने मानसिक शांति के लिए योगा किया तो वहीं लाठी का बेहतरीन इस्तेमाल भी किया। यहाँ उपस्थित अभिभावकों को यह शिक्षा प्रणाली काफ़ी पसंद आ रही है। रियल खबरें, ब्यूरो रिपोर्ट, रियल खबरें।
मुझे तो सबसे पहले बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी जो यहाँ पर संवर्धन ज्ञान कुलम हमारे मुंबई में खासकर चेंबूर में शुरुआत इसकी हुई है, क्योंकि इस तरह का कंसेप्ट कहीं पर भी नहीं है मुंबई में। और मैं पिछले 5 सालों से अपने बच्चों को इस तरह की पढ़ाई के लिए बहुत सारी खोजबीन मैंने करी, पर जो भी करी वो मुंबई या महाराष्ट्र के बाहर थी। तो मैं सबसे पहले तो दिग्विजय सिंह को लाख लाख बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का सोचा और यहाँ पर उसकी शुरुआत करी, ताकि बच्चों का सर्वांगीण जो विकास हम जिसको बोलते हैं वो हो सके। स्कूल में होता है कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर ट्यूशन में पढ़ते हैं, फिर घर में पढ़ते हैं, यानी बच्चे हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, तो उनका जो बाकी जो विकास होना है वो कभी हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पर वो कंसेप्ट उसी तरह अलग इसलिए है कि बच्चे जो भी पढ़ेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे सर ने बाद में बताया कि यहाँ से पढ़ने के बाद जब वो स्कूल घर पे जाएंगे तो अपने फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकेंगे, जो सबसे बड़ी बात है, ताकि बच्चे रिलैक्स हो सके, फ्री हो सके उस सब चीज़ों से। सभी अभिभावकों से आप क्या अपील करना चाहिए? मैं सभी अभिभावकों से और पेरेंट्स से यही अपील करना चाहूँगा कि चेंबूर में आपके नज़दीकी यहाँ पर ये इस तरह का एक बड़ा उपक्रम जो कि भव्य दिव्य इसको बनाने के लिए सभी प्रयास करें और सभी लोग इसमें जुड़ें, ताकि अपने बच्चों का एक अच्छा बड़ा भविष्य, उज्जवल भविष्य हम बना सकें। आपका बच्ची यहाँ पढ़ाई कर रहा है, आप किस तरह से क्या सोच के मतलब यहाँ एडमिशन कर रहे हैं? जी, मेरी 2 बेटियां हैं, एक 5वीं में है और एक 1ली कक्षा में है। हम यहाँ संवर्धन ज्ञान कुलम आरंभ होने से पूर्व 10 वर्षों से एक छोटा सा प्रयोग कर रहे थे, जहाँ पर हमें ध्यान में आया कि बच्चों को अगर हमारी संस्कृति से जुड़े सारे विषय जब हम बताते हैं तो उनको हमारे देश के प्रति आदर और सम्मान अपने आप बढ़ता है। और हमने ये भी देखा कि हमारे यहाँ पर जैसे आजकल के स्कूल में डिग्री के लिए जो पढ़ाई करते हैं उनको केवल एक ही आमदनी का एक ही स्रोत बनता है, या तो डॉक्टर बनते हैं या कोई भी व्यवसाय बनते हैं, तो आमदनी के एक ही स्रोत बनता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बच्चों को स्किल बेस्ड लर्निंग हम देते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम वो उनको अपने आप तैयार होते हैं। हमारे गुरुकुल पद्धति में पूर्व काल में भारत में बच्चों को 22-23 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी कि वो अपना आमदनी स्टार्ट करें, अपना इनकम पाना स्टार्ट करें। हमारे बच्चे 16 वर्ष की आयु में ही पूरा सेट हो जाते थे अपने करियर में पूर्व काल में। तो यदि वो अगर हम आज के युग में, आज के आधुनिक समय में अगर उसको हम पुनरुत्थान कर पाएँ और हमारे बच्चों को समाज के लिए निर्माण करें एज लीडर्स, तो वो बहुत बड़ा योगदान होगा, ये मेरी मान्यता है। सभी पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहिए? पेरेंट्स को मैं अपील करूंगी कि आप हमारे देश में लीडर्स अपने बच्चों में अपना लीडर बना पाएँ, इस अपेक्षा से उनको शिक्षित करें और न कि केवल जॉब करने के दृष्टि से। क्योंकि जॉब तो आता जॉब हमने कोविड में देख लिया कि लॉकडाउन में कितनी परेशानी हुई लोगों को। अगर लेकिन हम लीडर्स तैयार करते हैं, उनको संकट को देखना, संकट से कैसे उसको सुलझाना, उनको सामना करना, उसको अब उनकी मानसिकता बच्चों में नहीं तैयार करते हैं ना, तो जब जीवन में संकट आते हैं वो बहुत टूट जाते हैं। तो इस दृष्टि से उनका शिक्षण करें, यही मेरी निवेदन होगा। अरे राधे